आप सभी का अभिनंदन। भूगोल कक्षा 12 के अध्याय 4 का हम इस वीडियो में अध्ययन कर रहे हैं। विश्व जनसंख्या संरचना, वर्ल्ड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, इसके पार्ट फर्स्ट को हम इस वीडियो में देख रहे हैं। बात की शुरुआत करते हैं जनसंख्या संरचना से, जिसके अंतर्गत विश्व में मुख्य रूप से निम्न घटकों को लिया जाता है: आयु संरचना, लिंगानुपात, जनसंख्या संगठन, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना आदि। विभिन्न देशों में कुछ और भी घटक लिए जाते हैं और जनसंख्या संरचना का दूसरा नाम जनसंख्या संगठन या जनांकीय संरचना भी इसे कहा जाता है। आयु संरचना पे बात करें तो किसी देश या प्रदेश में विभिन्न आयु के लोग रहते हैं और उनकी आयु और उम्र के अनुसार हम वर्गीकरण करते हुए अध्ययन करते हैं, तो जिसे हम जनसंख्या की आयु संरचना कहते हैं। इस विभाजन को हम मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। जनसंख्या की आयु संरचना का विभाजन पहला है 0 से 14 आयु वर्ग, दूसरा है 15 से 64 आयु वर्ग और तीसरा है 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग। बात करते हैं 0 से 14 आयु वर्ग के लोगों के बारे में, तो यह विश्व की कुल जनसंख्या का 35% है और इसे युवा वर्ग भी कहा जाता है। विश्व स्तर पर इसमें प्रादेशिक विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। जहां विकसित देशों में यह जनसंख्या 18.3% है, वहीं विकासशील देशों में 32.2% जनसंख्या पाई जाती है। जिन देशों में जन्म दर उच्च है, वहां इस वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत भी अधिक है। प्रौढ़ आयु वर्ग की बात करें, जो कि 15 से 64 आयु वर्ग के हैं, और इस वर्ग की जनसंख्या प्रजननशील अर्थात जनसंख्या को बढ़ाने वाली, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक भी यही जनसंख्या है और जनांकीय दृष्टि से सबसे गतिशील जनसंख्या भी यही है। किसी भी देश का विकास स्तर इसी जनसंख्या वर्ग पर डिपेंड करता है। वृद्ध आयु वर्ग के अंतर्गत हम बात करें तो 65 प्लस उम्र वाले लोगों को हम इसमें रखते हैं और वृद्ध आयु वर्ग की जनसंख्या ऐसे देशों में ज्यादा होती है जहां जनांकीय विकास क्रम पूरा कर लिया जाता है, अर्थात जहां जन्म दर और मृत्यु दर पर काफी हद तक नियंत्रण प्राप्त हो जाता है, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी होती हैं, वहां पर इस तरह के आयु वर्ग के लोगों की जनसंख्या ज्यादा होती है और यह जनसंख्या हमें विकसित देशों में ज्यादा देखने को मिलती है। हम विश्व के प्रमुख देशों में आयु संरचना को सन 2004 के आंकड़ों के आधार पर प्रतिशत में देख रहे हैं। विकसित देशों के अंतर्गत जो मुख्य विकसित देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान को इसमें सम्मिलित किया है। इनको देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ 15 से 64 आयु वर्ग की उम्र की जनसंख्या ज्यादा है जापान को छोड़कर। और विकासशील देशों की बात करें तो हम पाकिस्तान, सूडान, बांग्लादेश, भारत, दक्षिणी अमेरिका, इंडोनेशिया, श्रीलंका, चीन आदि देशों को हमने यहाँ मुख्य रूप से इस टेबल में दर्शा रखा है। यहाँ हम देखते हैं यहाँ पर भी 15 से 64 आयु वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है, अर्थात कार्यशील जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। लेकिन इस टेबल से हमें एक बात और पता चलती है कि जो मुख्य विकसित देश हैं वहां पर 65 प्लस वाले जो हमारे आदरणीय वृद्धजन हैं वो ज्यादा रहते हैं, बनिस्पत की विकासशील देशों में 65 प्लस वाले लोग कम रहते हैं। इसका मुख्य कारण अभी हमने देखा कि जन्म दर और मृत्यु दर पर नियंत्रण तथा साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं आदि का विकास निर्भर करता है। कार्यशील जनसंख्या ज्ञात करने के लिए हमें उस देश की जनसंख्या की आयु संरचना ज्ञात होनी आवश्यक है। इसी से हमें पता चलता है कि कार्यशील व्यक्तियों की संख्या कितनी है, घटना या बढ़ना, इसका आभास भी इसी से होता है। पश्चिमी देशों को छोड़कर अधिकांश देशों की आयु संबंधित आंकड़े हैं वो विश्वसनीय नहीं है। वृद्ध जनसंख्या की बात करें तो वृद्ध जनसंख्या वर्ग में हम जैसा पहले भी देख चुके हैं 65 प्लस 65 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या वाले लोगों को हम इसमें लेते हैं। 2004 के आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या संरचना के वैश्विक आंकड़ों को देखते हैं तो विश्व में 6.8% जनसंख्या वृद्ध जनसंख्या पाई जाती है और महाद्वीप के अनुसार अगर हम देखें तो सर्वाधिक यूरोप में 14.6%, उत्तरी अमेरिका में 12.5%, अफ्रीका में सिर्फ 3.2% तथा एशिया में
5.8% लोग वृद्ध निवास करते हैं। विश्व के समस्त विकसित और विकासशील देशों में आयु अनुसार जनसंख्या वितरण हम देखते हैं तो टेबल में हमें स्पष्ट नजर आता है। विकासशील देशों में जहां 0 से 14 आयु वर्ग के लोग 40.8%, 15 से 64 आयु वर्ग में 55.4%, 65 प्लस आयु वर्ग में जहां 3.8% हैं, वहीं विकसित देशों में 0.14 आयु वर्ग के लोग हैं वो 26.7% हैं, 15 से 64 आयु वर्ग के लोग हैं वो 63.7% और 65 प्लस वाले 9.6%। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 65 प्लस अर्थात बुजुर्ग लोगों की संख्या विकासशील देशों में कम और विकसित देशों में ज्यादा होती है। आयु अनुसार जनसंख्या वितरण संबंधी मुख्य बिंदुओं को हम देखते हैं। विकासशील देशों में युवा जनसंख्या और विकसित देशों में प्रौढ़ों और वृद्धों की जनसंख्या ज्यादा होती है। आयु संरचना में किसी देश की आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जब यह असंतुलित होती है। जिन देशों की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है वहां बच्चों की संख्या अधिक होती है। लिंगानुपात की बात करें, आयु संरचना का दूसरा घटक है यह लिंगानुपात। इसमें पुरुष तथा स्त्रियों के बीच संतुलन को देखा जाता है। आदर्श स्थिति के अनुसार विश्व में समान पुरुष और समान स्त्रियों की संख्या होनी चाहिए, लेकिन किसी भी देश, प्रदेश या विश्व में इस तरह की आदर्श स्थिति प्राप्त नहीं होती है। यह असंतुलन हमें देखने को मिलता है। इसे ज्ञात करने के लिए हम प्रति 1000 पुरुषों पर या तो स्त्रियों की संख्या ज्ञात करते हैं अथवा प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या ज्ञात करते हैं, या दोनों ही तरह से ज्ञात किया जा सकता है। इसे पहली तरह से ज्ञात करने का सूत्र है लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र। स्त्रियों की संख्या जहां ज्यादा है वहां के लिए यह सूत्र उपयुक्त है। स्त्रियों पुरुषों की संख्या में स्त्रियों की संख्या का भाग लगाकर 1000 का गुणा किया जाता है, जिससे हमें प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी है वो प्राप्त होती है। लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए भारत में जो सूत्र काम में लेते हैं वो यह है। लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए स्त्रियों की संख्या में पुरुषों की जनसंख्या का भाग लगाया जाता है और 1000 का गुणा किया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पुरुषों की संख्या ज्यादा है इसलिए हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं और इससे हमें प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का ज्ञान होता है। लिंगानुपात संबंधी मुख्य बिंदु देखते हैं। विश्व के लगभग सभी देशों में पुरुष जन्म स्त्री जन्म से ज्यादा होता है, लेकिन जन्म के पश्चात ही परिस्थितियां बदल जाती हैं। जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है वहां लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता चला जाता है। इन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या है, स्त्री शिशु हत्या, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा आदि कारणों की वजह से ऐसा होता है। विकासशील देश जैसे कि भारत, पाकिस्तान आदि में साधारणतया स्त्रियों को समाज में गौण स्थान प्राप्त है और उनमें प्रजनन के समय मृत्यु करने का जो प्रथा प्रचलित है वो ज्यादा होती है। इससे प्रतिकूल लिंगानुपात बढ़ता है और समस्त लिंगानुपात अधिकतर महिलाओं के प्रतिकूल होता जाता है। विश्व लिंगानुपात 2004 को हम एक नजर में इस टेबल में देखने की कोशिश करते हैं। विश्व की लिंगानुपात को हम बात कर रहे हैं तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को यहाँ हम देख रहे हैं। विश्व में प्रति 1000 पुरुषों पर 985 महिलाएं 2004 के आंकड़ों के अनुसार पाई जाती हैं, अर्थात 15 महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम हैं। एशिया में जहां बात करें तो स्थिति संतोषजनक और आदर्श के अनुकूल है कि यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1002 स्त्रियां पाई जाती हैं। पूरे एशिया महाद्वीप को संकलित रूप से देख रहे हैं हम। हालांकि हमारे भारत में ऐसी इसकी विपरीत स्थितियां, जबकि हम भी यहाँ एशिया में निवास करते हैं। अफ्रीका में जहां बात करें तो यहाँ 1000 पुरुषों पर मात्र 957 महिलाएं पाई जाती हैं। यूरोप में उससे विपरीत 1000 पुरुषों पर 1072 महिलाएं। लैटिन अमेरिका की बात करें तो वहां लिंगानुपात 1018
उत्तरी अमेरिका में 1027 और ओशनिया में लिंगानुपात 990 अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर 990 महिलाएं पाई जाती हैं। हम इस लिंगानुपात को आलेख के द्वारा, ग्राफ के द्वारा देखने की कोशिश करते हैं। 2004 के आंकड़ों के अनुसार हम प्रतिशत में इसको देख रहे हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को हम इस आलेख में देखते हैं तो पता चलता है कि यूरोप में सबसे ज्यादा लिंगानुपात और अफ्रीका में सबसे कम लिंगानुपात हमें दिखाई देता है इस ग्राफ के माध्यम से। फिर बात करते हैं हम लिंगानुपात संबंधी कुछ मुख्य बिंदुओं पर। विश्व के विभिन्न देशों के ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात में भी अंतर होता है। इन देशों में स्त्री भ्रूण हत्या तथा स्त्री शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों में देखें तो ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात एशिया के देशों से बिल्कुल भिन्न पाया जाता है। पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है और नगरों में स्त्रियों की संख्या ज्यादा होती है और इसका मुख्य कारण होता है रोजगार के लिए स्त्रियों का नगरों की ओर प्रवास करना। सुरक्षा की दृष्टि से भी यह लिंगानुपात ज्यादा पाया जाता है नगरों में। लिंगानुपात संबंधी मुख्य बिंदुओं पर बात करें तो सन 1980 में विश्व में औसत रूप से प्रति 1000 पुरुषों की संख्या के पीछे 993 महिलाएं थी अर्थात 7 महिलाएं कम थी। वर्ष 2004 के आंकड़ों से ज्ञात करते हैं तो यह लिंगानुपात 985 तक जाता है अर्थात लगभग 24-25 वर्ष में हम देखते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों पर जहां 1980 में 7 स्त्रियां कम थी, वहीं 2004 में प्रति 1000 पुरुषों पर 15 स्त्रियां कम पाई जाती हैं। क्षेत्रीय स्तर पर भी इसमें कई गुना भिन्नता दिखाई देती है हमें। विश्व में कई देश ऐसे हैं जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों के अनुपात में ज्यादा है और कई देश ऐसे भी हैं जहां स्त्रियों के अनुपात में पुरुषों की संख्या ज्यादा है। लिंगानुपात की भिन्नता के आधार पर विश्व को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश, फिर स्त्री अधिकता वाले देश, पुरुष अधिकता वाले देश और अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश। बात करते हैं अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश, तो इसके अंतर्गत हम 1050 से अधिक लिंगानुपात अर्थात 1000 पुरुषों पर 1050 से अधिक महिलाएं जिन देशों में पाई जाती हैं इसकी बात हम कर रहे हैं। और इसके मुख्य उदाहरण है पश्चिमी यूरोपीय देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्र आदि। स्त्री अधिकता वाले देशों की बात करें तो इसमें लिंगानुपात 1050 से 1000 तक का हम लेते हैं अर्थात 1000 पुरुषों पर 1050 से लेकर 1000 तक स्त्रियां। इसका उदाहरण है जैसे यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, मंगोलिया, कजाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, दक्षिण अफ्रीकी देश आदि हैं। फिर बात करते हैं हम पुरुष अधिकता वाले देश और इस वर्ग में हम लिंगानुपात 1000 से 950 के मध्य लेते हैं अर्थात 1000 पुरुषों पर 1000 से लेकर 950 के मध्य महिलाओं का पाया जाना। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, कोरिया, मेक्सिको, ब्राजील, ईरान और क्यूबा आदि देश पुरुष अधिकता वाले देशों के अंतर्गत आते हैं। अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देशों की बात करें तो यहाँ 950 से भी कम लिंगानुपात पाया जाता है और इसका सबसे बड़ा और श्रेष्ठ उदाहरण है हमारा देश भारत, जहां 950 से भी कम लिंगानुपात पाया जाता है। भारत में लिंगानुपात की विशेषताओं पर बात करते हैं। विकासशील देश, भारत जैसे विकासशील देश में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का अनुपात बहुत कम है और यह घटता लिंगानुपात जनसंख्या के संतुलन के लिए भी चिंता का विषय है। इस घटते लिंगानुपात का कारण है यहाँ की परंपरावादी सोच, रूढ़िवादी परंपराएं आदि, और यहाँ स्त्रियों में अशिक्षा, रोजगार के कम अवसर उपलब्ध होना, असुरक्षा, समाज में उचित स्थान प्राप्त नहीं होना आदि कारण हैं।
जिसके कारण लिंगानुपात भारत में कम पाया जाता है। विश्व स्तर पर भी लिंगानुपात में पुरुषों की ही प्रधानता है, लेकिन उत्तरी व दक्षिण अमेरिका, यूरोप आदि महाद्वीपों में पुरुषों की संख्या से महिलाओं की संख्या अधिक पाई जाती है। इस पार्ट में को हमने 2 पार्ट में बनाया है। हमने इस पहले पार्ट में जनसंख्या संरचना के 2 घटकों को देखा है। अगले घटक को देखने के लिए पार्ट 2 देखिए और इसके लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक धन्यवाद। थैंक यू।